जय माता दी दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय को। तो इन दोनों अध्याय को आप एकाग्रचित्त होकर पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में वीडियो अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय को जब भी पढ़े या फिर सुने, इसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए यूं ही नई नई जानकारियाँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता रानी का जयकारा लगा ले। बोले साचे दरबार माता रानी की जय, पहाड़ों वाली माता रानी की जय, जोता वाली माता रानी की जय जयकार। जय माता दी लिखिए, जय माता दी बोलिए। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना काफी महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग अध्याय का अलग अलग महत्व है। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 9 में देवी ने किस प्रकार निशुंभ नामक राक्षस का वध किया, ये बताया गया। साथ ही साथ देवी के दूसरे स्वरूपों ने कैसे राक्षसों का संहार किया, इसका भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। दुर्गा सप्तशती 9वां अध्याय निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुभ और निशुंभ ने जो कर्म किया वो सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने स्वरूप नामक वाहन से निशुंभ की तलवार और ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वो फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वो रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की डंकोर का भी अत्यधिक दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपने दहाड़ से, जिसे सुन के बड़े बड़े बलवानों का मंद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका।
उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिव दूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला हटास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे कहा, अरे दुष्ट, रुक वहीं रुक, रुक वहीं रुक। कहा तो आकाश से सभी देवता ने कहा, जय हो कि बोल उठ पड़े। शुभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त एक अत्यधिक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मुलक्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुभ के सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुभ के छोटे बाणों को देवी ने और देवी के छोटे बाणों को शुभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर के शुभ को त्रिशूल से मारा तो वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वो धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुभ हाथ में गदा लेके चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पे प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वो निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के काटने के साथ ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिव दूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पे गिर पड़े और वाराही के प्रहारों से छिन्न-भिन्न होकर धाराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचुम्बर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री ने कितने ही महाबली राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 10वें अध्याय में शुभ वध का वर्णन सुनेंगे। 10वां अध्याय शुभ वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पे लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? ये सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, ये सब की सब मुझ में प्रवेश हो रही है। इसके पश्चात ब्रह्मानी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सभी रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा, तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े,
उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने जो अस्त्र छोड़े थे उनको देवी ने अपनी भयंकर हुकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काटकर फेंक दिया। फिर दैत्यराज चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वो देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्यराज का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वो भयंकर मुदर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदर को भी काट डाला। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक मुक्का मारा। मुक्के की मार खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वो उठ खड़ा हुआ। फिर वो देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। ये युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदरकर उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। उसके पश्चात उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात, सूचक मेघ और अलकापात होते थे वो सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वरियां सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय समाप्त होता है। 11वें अध्याय में हम जानेंगे देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। दुर्गा सप्तशती अध्यायों का पाठ पढ़ने व सुनने के बाद माता रानी से क्षमा याचना अवश्य कर लेनी चाहिए कि यदि हमसे किसी कारणवश किसी शब्द का सही उच्चारण न हुआ हो या किसी वाक्य को सुनने में ध्यान न रहा हो तो माता रानी हम सभी को क्षमा करें। हे माता रानी, दुर्गा सप्तशती के इन अध्यायों को पढ़ने व सुनने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो आप हमें क्षमा कर दें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी दुर्गा सप्तशती के अध्याय को सुनने के लिए आप मधुरम के साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दुर्गा सप्तशती के अगले अध्याय में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।